नमस्कार दोस्तों, बुद्ध विचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्त्री के बारे में, एक माँ के बारे में जिसे हम पुरुष उन्हें कमजोर समझते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि औरतें सिर्फ आंचल में दूध और आंखों में पानी लेकर पैदा होती हैं? क्या तुम्हें लगता है कि वो बस रोटियां बेलने, बच्चे पालने और चुप रहने के लिए बनी है? तो दोस्त, तुम बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो, क्योंकि जो तुम कमजोर कहते हो वो असल में ताकत की सबसे ऊंची चोटी है। जो तुम भावुक कहकर नजरअंदाज कर देते हो वो दरअसल वो संवेदना है जो पूरी दुनिया को मनुष्य बनाए रखती है। तुमने कभी देखा है कि जब एक माँ अपने बेटे को मारती है और अगले ही पल उसे गले लगा लेती है तो उसमें क्रोध भी होता है, ममता भी, न्याय भी और क्षमा भी। क्या तुम्हें ऐसा कोई और इंसान मिला है जो एक साथ चार तत्वों को जी सके? औरत वही है जिसे तुम कमजोर कहकर गालियां दे आते हो, वही रोज तुम्हारे लिए घर बनाती है। अब सोचो, जिसके शब्दों में जीत की ताकत हो, जिसकी हथेलियों में जीवन का पालन हो, जिसकी आंखों में भविष्य दिखता हो, वो कमजोर कैसे हो सकती है? समाज ने एक बहुत बड़ा धोखा दिया है। उसने औरत की शक्ति को छुपा लिया है, तभी पर्दे में, कभी रिश्तों में, कभी रिश्तों में। और जब वो चुप रही तो दुनिया ने समझ लिया ये बोलती नहीं, इसका मतलब इसमें ताकत नहीं। लेकिन चुप रहना कमजोरी नहीं होता। कई बार ये तूफान से पहले की शांति होती है, और जब ये तूफान उठता है तो वो समाज की नींव हिला देता है। तुम उसे चाहे जो नाम दो, माँ, बहन, पत्नी, बेटी, लेकिन असल में वो एक रिश्ता नहीं है, वो एक चेतना है। जिस दिन ये चेतना जागती है उस दिन इतिहास बदलते हैं। जिस दिन वो सिर्फ आंचल नहीं बल्कि आवाज बन जाती है, उस दिन सवाल उठते हैं और फिर जवाब मांगे जाते हैं। तुम्हें लगता है वो कुछ नहीं बोलती? तो जरा ध्यान से देखो, जब वो अपने दर्द में भी तुम्हारे लिए मुस्कुराती है, जब वो थकी हुई भी तुम्हारे लिए रोटी बनाती है, जब वो अपना सपना छोड़कर तुम्हारे ख्वाब को पालती है, तो समझो वो रोज एक युद्ध लड़ रही है। और ये युद्ध वो अकेली लड़ रही है, क्योंकि उसके पास कोई तलवार नहीं, कोई ढाल नहीं, बस एक धड़कता हुआ दिल है और एक अडिग आत्मा। अब वक्त है इस सोच को तोड़ने का कि औरतें कमजोर होती हैं। अब वक्त है इस झूठ को फाड़ने का कि औरतें सिर्फ दूसरों के लिए जीती हैं। अब वक्त है उस कहानी को सुनने का जो कभी कहीं नहीं गई, जो किसी स्कूल की किताब में नहीं, किसी टीवी सीरियल में नहीं, बल्कि तुम्हारे ही घर के किसी कोने में है। वो जो हर दिन चुप रहती है लेकिन जब हंसती है तो घर में रोशनी हो जाती है। वो जो खुद को मिटाकर सबको जोड़ती है और फिर भी कोई नहीं पूछता, तो ठीक है ना? इस कहानी में आंसू है पर हार नहीं, इसमें संघर्ष है और शिकायत नहीं, इसमें स्त्री है पर लाचार नहीं। यह कहानी प्रेरणा है कि तुम कितनी भी बार तोड़ो फिर भी वो उठेगी, हंसेगी और कहेगी, मैं अब भी जिंदा हूं। तुम एक स्त्री को कमजोर कह सकते हो, लेकिन जब वो अपनी चुप्पी तोड़ेगी तो इतिहास में हलचल होगी। जब वो उठेगी तो सिर्फ अपने लिए नहीं, हर उस आवाज के लिए जो कभी दबा दी गई थी। क्योंकि स्त्री कमजोर नहीं होती, वो बस सबकी ताकत बनते बनते खुद को भूल जाती है, और आज वो खुद को याद कर रही है। अब कहानी शुरू होती है। छांव जितनी गहरी, जहां तुम एक स्त्री को सिर्फ देखोगे नहीं, उसके साथ चलोगे, उसके भीतर जाओगे, और जब लौटोगे तो शायद तुम्हारी सोच बदल चुकी होगी। ये जो चूल्हे की आंच देख रहा है ना, इसमें न सिर्फ रोटियां पकती हैं बल्कि औरतों का पूरा जीवन भी जल जल कर पकता है। ये आवाज थी जस्मिन दादी की। गांव कन्हैयापुर में एक टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर एक चटाई पर बैठकर वो हर शाम कोई न कोई कहानी कहती थीं। आज उनकी आवाज में एक गुस्से की नहीं बल्कि एक टूटी हुई आत्मा की कराह थी। मैं एक युवक जो शहर में पढ़ता था, गांव आया था बस कुछ दिनों के लिए, लेकिन वो एक दिन, वो एक शाम जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। बहुत पहले की बात है, जब एक गांव था, नवगांव। उस गांव में एक बच्ची थी, सरिता। सरिता कोई असाधारण नहीं थी। वो भी दूसरे बच्चों की तरह मिट्टी से खेलती, पेड़ से गिरती, माँ की डांट खाती और रात में चुपचाप सपना देखती, एक उजले जीवन का। लेकिन सरिता की सबसे बड़ी गलती यह थी कि वह एक लड़की थी। हाँ, बस इतनी सी बात। जब वो 9 साल की थी तब उसकी माँ बीमार पड़ी। पिता ने ताना मारकर कहा, तुम्हारी बीमारी तो अब तक ठीक हो जानी चाहिए थी। लड़कियां पैदा करने में ही सारा खून बहा दिया। सरिता छुपकर रोती रही। सरिता ने खाना बनाना 10 साल की उम्र में सीख लिया था। 12 की हुई तो अकेले खेत पर पानी देना, घर का सारा काम संभालना, भाई को स्कूल भेजना, सब करने लगी। एक दिन स्कूल के मास्टर ने पूछा, तू खुद क्यों नहीं आती सरिता? पढ़ने का मन नहीं होता? सरिता मुस्कुराई, मन तो है मास्टर जी, लेकिन मेरे हिस्से में कोई किताब नहीं आई। 15 की उम्र में उसकी शादी तय हुई। लड़का बड़ा नौकरी वाला था, लेकिन घर वाले लड़कियों को बोझ मानते थे। ले जाओ इसे, अब खटने की उम्र आ गई है।
शादी के बाद सरिता एक ऐसे घर पहुंची जहां औरत सिर्फ चुप्पी में जीवित रह सकती थी। सास ने पहले दिन ही कह दिया, बहू यहाँ मुंह चलाने से रोटियां जलती हैं और तू रोटियां जलाएगी तो हाथ भी जलेगा। सरिता चुप रही। रात को जब वो चूल्हे की आंच में बर्तन मांज रही थी, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। पति रोज देर से आता, कभी कभी शराब पीकर। एक बार सरिता ने कहा, कुछ दिन के लिए मायके जाना है, माँ बीमार है। जवाब मिला कि हम औरतों को ले आने के लिए नहीं रखते, रखने के लिए रखते हैं। 19 की उम्र में सरिता माँ बनी। लड़की हुई, घर में सन्नाटा। सास ने कहा, लड़की कमजोर किस्मत लेकर आई है बहू, अब इसके बाद लड़का नहीं हुआ तो तुझे लोटा लेकर घर से निकलना होगा। सरिता ने उस दिन पहली बार बेटी को गले लगाकर खुद से कहा, अगर ये कमजोरी है तो यही मेरी ताकत बनेगी। मैंने दादी से पूछा, लेकिन दादी लोग औरतों को कमजोर समझते क्यों हैं? दादी ने कहा, क्योंकि बेटा वो डरते हैं उनकी असली ताकत से, जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने जीवन चलाया, जो आंसू पीकर चुप रहीं। अगर वो बोलने लगी तो मर्दों की बनाई दुनिया कांप उठेगी। कुछ साल बाद सरिता ने दूसरी बेटी को जन्म दिया। इस बार सास ने मुंह तक नहीं देखा। पति ने कहा, तू लड़के को जन्म नहीं दे सकती, इसलिए तुझे घर में रखने का कोई मतलब नहीं। उस रात सरिता ने अपनी छोटी बच्ची को सीने से लगाकर पहली बार खुद से सवाल किया, क्या मैं वाकई कमजोर हूं? जवाब अंदर से आया, कमजोर वो होता है जो सच से भागे, और मैं तो सच के साथ हूं। सरिता ने कभी शिकायत नहीं की। वो खेत भी जाती, घर भी संभालती, दोनों बेटियों को पढ़ाती। जब पति बीमार पड़ा तो वही बेटी जिसने कमजोर कहकर जन्म पर मुंह फेर लिया था, वही दवाई कराने भागती रही है। एक दिन सास ने धीमे से कहा, लड़की होना श्राप नहीं है, ये मैंने पहली बार समझा है। कहते कहते जस्मिन दादी की आंखें भीग गईं। उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, बेटा, एक औरत एक पूरे घर को संभाल सकती है, पर एक घर उसे संभाल नहीं पाता, क्योंकि समाज उसे कमजोर समझने की भूल करता है। सरिता की बेटियां, एक डॉक्टर बनी, दूसरी शिक्षक। जब गांव में सरिता की मृत्यु हुई तो सबने कहा, ये औरत अपने आंचल में आसमान छुपाकर रखती थी। इस कहानी के बाद आप पूछ सकते हैं, क्या सबकी कहानी बदलती है? शायद नहीं, लेकिन जब भी कोई सरिता जन्म लेती है, या कोई माँ अपनी बेटी को उड़ने देती है, या कोई बेटा अपनी माँ से कहता है, आप मेरी ताकत हो, तब हर बार इस सवाल की जड़ें हिलती है। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो सोचो, क्या तुमने कभी किसी औरत को सिर्फ उसके होने की वजह से कम आंका है? क्या तुमने कभी ये माना कि वो कमजोर है क्योंकि वो रोती है या चुप रहती है? तो अब वक्त है समझने का, स्वीकारने का और बदलने का। औरतें कमजोर नहीं होती, वो ताकत है जो इतिहास सहती है और भविष्य जन्म देती है। अगर तुम आज भी उनकी आंखों में झांको तो देखोगे वहां एक समुंदर है जो सब कुछ बहा सकता है, पर अब भी छांव बना हुआ है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।